प्रगट सेवा की खास बात है मानसिक सेवा में प्रवेश हो जाना। प्रगट सेवा की खास बात है संसार में राग न रह जाना। प्रगट सेवा की, प्रगट वाणी गायन की, प्रगट ये गान बजान की है कि तुम्हारा हर समय मन उसी गान बजान में लगा रहे। हमारी खास दृष्टि है भजन पर, चिंतन पर, श्री जी के चिंतन पर। आप भाव के द्वारा देखो कितने, वो मतलब वो रास्ता नहीं मिला इसलिए आप एकांत में इधर उधर की बातें सोचते हैं, लड़ाई झगड़ा और काम क्रोध आदि की नहीं, बड़ा आनंद। अब बैठे देखो, अब ढेर सारे अलग अलग हम पुष्प चयन कर रहे हैं। बहुत सुंदर बगीचा है, कितने सुंदर स्वर्णिम चंपा है। अब हम एक सुंदर सी डलिया लिए हुए हैं और उसमें केले का पत्ता बिछाए हुए हैं। अब एक डलिया में हम सुंदर सुंदर चंपा के पुष्प चयन कर रहे हैं विराजमान के। अब दूसरी डलिया ली और उसमें हम राय बेल के पुष्प उतार रहे, कुछ कलियां उतार, कुछ गुलाब के पुष्प उतार। काफी समय लग रहा है, सुंदर बगीचा है, अलग अलग पुष्प है, समझ रहे, सब पुष्प उतार। अब श्री जी के बाजूबंद, श्री जी के लिए हार, श्री जी के लिए मुकुट, श्री जी के लिए ये दुपट्टा, श्री जी के लिए सब सामग्री रखे हुए। अब वो धीरे धीरे ये फूल नहीं, ये ठीक नहीं रहेगा, इसमें ये फूल ठीक रहेगा, इससे पूरा माला बना, माला तैयार किया, धीरे धीरे चंदन घर्षण किया। आप देखो घंटों, और आप चीख ना पड़ो तो बताना, रो पड़ोगे। और जब सेवा समर्पित करोगे तो केवल अंधकार नहीं होगा, धीरे धीरे देखोगे कि युगल मुस्कुरा करके विराजमान। इसी में तो रसिक महापुरुष डूबते हैं, यही तो पद्धति है। कितनी सरल पद्धति। प्रगट में जो बने हो सेवा करो, फिर ये करना सीखो एकांत में बैठ करके। मतलब जो आप देख सकते हो, जैसे आपने चंपा पुष्प देखा है तो आप भावना में चंपा पुष्प ला सकते हो ना, आप रायबेल ला सकते हो ना, आप गुलाब ला सकते हो ना। कितने फूल हैं, उन फूलों की भावना कीजिए, उन फूलों की गद्दी बनाइए, उन फूलों की पोशाक में उनको श्रृंगारित कीजिए, फूलों की आप मालाएं बनाइए, फूलों से श्री प्रियालाल का सिंहासन सजाइए। कितना समय लगेगा आप सोचो। कोई आपकी तरफ बोलने की भी इच्छा करेगा तो जहर लगेगा। हमारे आप सिंहासन सजा रहे हो, अभी सिंहासन पूरा सजा नहीं, और कोई आपके प्रिय से प्रिय बैठ जाए तो आपको क्या लगेगा? मतलब क्यों, मतलब ऐसे लगे क्यों आ गए, मन में लगे क्यों। अब श्री जी को विराजमान किया, फिर उसके बाद सुंदर भोग लगा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, फिर नाच रहे हैं। अगर आप रो ना पड़ो तो कहना, विकल हो जाओगे। और ये नहीं लगेगा कि आप मानसिक कर रहे हो, आपको प्रगट में दिखाई देने। जानते हो जब मानसिक सिद्ध हो जाता है, भावना सिद्ध हो जाती है, तो ऐसा थोड़ी तो इसको अटकल लगानी पड़े। ऐसे बैठा, ऐसे सेवा हो रही, सामने प्रियालाल दिखाई दे रहे, सामने वो सब सेवा की सौंज भावना में बनती। कितने सुंदर सुंदर भोग हैं। जीवन में जो पाया है, हम कहते हैं भाई, कभी हमने गुजिया भी पाई, कभी समोसा पाए, कभी चटनी पाए, कभी कढ़ी पाए, कभी महाप्रसाद चावल पाए, हम सब वो थाल में सजाते हैं। जो जो पाया है, जो जो स्वादिष्ट हमें लगे सब, और बड़े भाव से हम प्यारी जी को पवारे ला। ये कोई साधारण भजन है? असाधारण भजन है ये असाधारण। और आप बताओ इसमें क्या परेशानी? हम प्राणवायु रोकने की बात नहीं कह रहे कि भाई प्राणवायु रोक के करना बहुत सहज। आप सोफा में बैठ जाइए, आप बिल्कुल सहज आसन में बैठ जाइए, जिसमें आप घंटा आध घंटा, और आप ऐसे ही भावना कीजिए, और यही भावना आपको निकुंजेश्वरी के समीप पहुंचा देगी। सरल से सरल भावना है। कितना सुंदर आप वो, मतलब श्री जी की लीला है ऐसी माया वाली कि जो हम वहां प्रवेश नहीं पा रहे, हम कर नहीं पा रहे। धीरे धीरे हम चंदन घिस रहे हैं, केसर डाला, कपूर डाला, बहुत महीन चंदन, धीरे धीरे, इसलिए कि जल्दी घर्षण करने से मोटा चंदन होगा, फिर पत्रा वाली नहीं होगी। और सुंदर हम तुलिका से प्यारी जो भावना कर रहे हैं, पत्रा वाली रच रहे हैं। एकांत में बैठे हुए हम कर, अब जानते हो सीधे संबंध हो रहा है। आपको लग रहा है कोरी भावना हो रही, कोरी भावना नहीं, श्री जी स्वीकार कर रहे हैं। और एक दिन वो दिखा देंगे कि तुम्हारी पत्रा वाली देखो यहां से टेढ़ी हो गई, जहां से जरा वो दिखा देंगे, आपको अनुभव कराएंगे। ये सब मतलब आंतरिक बातें हम आपसे कहते हैं। जब शुरुआत में हम आए तो यही बात सुनी कि इस भावना भी मानसिक होती है। तो हमने गुरुजी से प्रश्न किया कि चम्मच से पवाया जाता श्री जी को कि कैसे, तो बहुत हंसे और उनका भी बंद करे सब, चुपचाप नाम बाड़ी में लगो और भजन में लगो। वो जब जिसकी सेवा करनी हो जब प्रकाशित हो जाएगा तो अपने आप भावना प्रकाशित हो। हमारे गुरुजी ज्यादा मतलब बाहरी बातों पर नहीं, आज भी देखो गुम सुम एकदम एकांत शांत, और उन्हीं की कृपा प्रसाद सब। तो आपको हम प्रगट में बता रहे हैं, ऐसे भावना से करना है। और
देखो सुंदर सुंदर स्वर्ण के पात्र, चांदी के पात्र, कितना आनंद का विषय होगा। आप भावना में डूबते चले जाओ। फिर प्रियालाल को वन विहार करवा रहे, वर्षा ऋतु का चिंतन करो, बिजली चमक रही है, नील मेघ है, कितने सुंदर तमाल कदम्ब आदि के वृक्ष है, छोटी छोटी पानी की जो बूंदें उन पत्तों में शोभा, हरित पत्तों में शोभा दे रही, और कैसे मोर कूक कर नाच रहा है, कैसे कैसे सुंदर मृगों की पंक्तियां हैं, कैसे प्रियालाल में आनंदित होकर मुस्कुराते हुए वर्षा ऋतु में हल्की हल्की वर्षा हो रही, भींजते हुए कैसे विहरण कर रहे, कहीं झूला पड़ा हुआ है, प्रियालाल झूला झूल रहे, सखियां सुंदर मल्हार गा रहे, ताल मृदंग वीणा उपंग आदि वाद्य बज रहे, भावना ही तो करनी। अच्छा, ये जो पद हैं ये हमें सहयोग देते हैं प्रवेश करने के लिए कि भाई ऐसे चिंतन करो, ऐसी भावना करो। अपनी उपासना बाहर पसीना चुआने वाली नहीं है, अपनी उपासना ये परमहंसों की उपासना, इसे समझना होगा। जो बाहर से कर पाओ नहीं, बैठने की उपासना धीरे धीरे जो आप अभ्यास कर लोगे तो चलते फिरते भी आपकी उपासना बनने लगेगी। आप चल रहे हो भावना में, आप देखो कि प्रिया जो आपको गलबैया डाले हुए हैं ऐसे, और लालजू प्रिया जो की गलबैया डाले हुए हैं, और बात करती है प्रिया जो आपसे चल रही, बार बार लालजू सामने आ रहे, आप देखो चलते चलते, आप देखो कैसा आनंद आया, आप झूमते हुए चल, यही है प्रेमियों का। यमुना जी जा रहे हैं आनंद मगन हो। एक बार देखा कि सुबह सुबह कोई धूप नहीं थी, छाता लगाए गुरुदेव भगवान आ रहे थे, न बरसा थी न धूप थी। प्राय समझते थे, पर कभी कभी आनंद वर्धन के लिए उनके श्रीमुख से कुछ सुने तो 10 वर्ष तो नजदीक ही बराबर रात दिन की कृपा रही है महाराज जी के संग। तो वहां महाराज जी इस समय छाता तो देखे, फिर मुस्कुरा दिए, बोले पता नहीं प्रिया जो साथ चल रही है। तो हम उनका छत्र लिए। अब छाता है बरसात वाला है, महाराज जी का है छत्र। हर समय भावना में हमारा जो उपासना का स्वरूप है, भावोत्सवेन भजताम रस काम। एक दिन देखा गुरु जी को कि ऐसे सोहनी ऐसे लिए हुए ऐसे बैठे थे और भाव में एकदम डूबे हुए। लाडली कुंज मदन टेर के पास है ना, तो भाव में डूबे हुए महाराज जी से। और ये जिज्ञासा रहती थी कि महाराज जी इस समय क्या, किस भावना में। तो वो कभी कभी डांट देते थे, कभी कभी कृपा करके बता देते। तो उनका कि सोहनी को ऐसे, महाराज जी ऐसे सोहनी को। तो उनका ये श्री जी की निकुंज में ये जो सोहनी है ये आचार्य है, ये हित सजनी जो है। वो एक है ना, यत किंकरी सुभौसा खलका कुवाणी, इस श्लोक में है कि मार्जनी श्याम, मैं मार्जनी बन जाऊं या मार्जनी करने वाली बन जाऊं। तो बोले ये श्री जी की सहचरी है, इससे प्रार्थना करते हैं कि हमें भी सेवा का अवसर मिले, हम भी सोहनी बन जाएं, जहां श्री जी के चरण पड़ते हैं वहां हमको भी सेवा करने का सौभाग्य। ऐसे भाव में डूबे हुए गुरुजनों के आचरणों से देखा गया क्योंकि कहां रहते हैं। आप हमारे महाराज जी को देखिए, प्रत्यक्ष में अभी तो मान लो व्यवस्था हमने देखा है, एक छोटा सा ऐसे लकड़ी का सिंहासन है और ऐसे श्री जी भी कदम का पेड़ है, ऐसे दिखा रहे हैं, ऐसे श्री जी को ले गए। मतलब आप देखोगे तो हंसोगे कि मतलब सर में ऐसे रखे हुए कुछ वही 2-3 पेड़ है, उसी को आप देखो ना, छोटी कुटिया इतनी बड़ी चौकी, उसी को राष्ट्रमंडल बनाया, उसी को भाव है, सारा खेल भाव का है। हर समय भाव में डूबे रहो, किसी से बात करने का मन कभी किया करो, ऐसा किया करो। सुंदर सुंदर पुष्पों के एक पहाड़ बनाओ, बहुत पुष्प रंग बिरंगे, और उसी में प्रियालाल को बैठा लो। देखो ये इतने प्रियालाल से खेलो, प्रियालाल के साथ खेलो, आनंदित हो। किसी से बात करने की क्या हमें जरूरत है, कितनी सखियां हैं, हम अकेले। अष्ट प्रधान सखियां हित सजनी सहित अनंत सहचरियां, कितना बड़ा वैभव हमारे प्रियालाल का। इसलिए शांत भावुक हर समय अपने भाव में डूबा रहे। बाहरी जो आपसे बन जाए सेवा, चूंकि अब हमें व्यवहार के लिए शरीर चलाना है। अब पानी पीना है तो श्री जी को प्रगट में भोग लगाना है, भोजन पाना है तो श्री जी को प्रगट में भोग लगाना है। जो बन जाए, ज्यादा विस्तार में ना जाए, जो बन जाए सहज में प्रगट से, और विस्तार में मानसिक सेवा में जाए। मानसिक, अच्छा मान लो आपकी मानसिक सेवा में प्रियालाल की सच्चिदानंद में झांकी नहीं आ रही, तो आप अपने राधा वल्लभ लाल जी को बैठा लो प्रगट में, जिसे देख रहे छवि, जो आपके पास छवि यहीं प्रकाशित हो जाएंगे, वही तो है। कोई कण ऐसा नहीं जहां वो ना हो। तो आप जो भाव, अच्छा मान लो और कहीं नहीं बन रही, आप अपने गुरु जी को बैठा लो। ये तो प्रगट में प्रत्यक्ष में हम देख रहे हैं ना। हम ऐसे भावना करें कि हमारे गुरुदेव विराजमान, गुरुदेव के
देखो दाहिनी तरफ गोद में प्रियाजू विराजमान है, बाई तरफ लालजू विराजमान है। अब शुरू कर दो सेवा, हो गया। भावना में ही तो डूबना है। गुरुदेव को तो हम देख रहे हैं ना, गुरुदेव से हम बात कर रहे हैं ना, तो उनको भावना में लाने में कौन सी परेशानी है। मतलब प्रियालाल को हम प्रगट में देखा नहीं, अभी उतनी भावना तो हम गुरुदेव में भावना कर लेते कि उनकी गोदी में विराजमान। अब हम सब सेवाएं गुरुदेव को अर्पित करते जा रहे हैं, पुष्पमाला सब गुरुदेव सेवा कर रहे हैं। ऐसे क्या सेवा कर रहे हैं, किनकी कर रहे हैं, हमें नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन गुरुदेव तो दिखाई दे रहे हैं। प्रारंभ करो यहां से, आप वहां पहुंच जाओगे जहां पहुंचना है।